नमस्कार, ग्वालियर हलचल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप मांडरे, संपादक। आज हम यहाँ मौजूद हैं मोती झील से लगभग 3 किलोमीटर अंदर मोनी बाबा का जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ पर हमारे बीच मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी भी मौजूद हैं। प्रद्युम्न तोमर जी अपने जो निधि से यहाँ पर एक धर्मशाला बनवा रहे हैं, सामुदायिक भवन बनवा रहे हैं जो आम जन के काम आएगी। प्रद्युम्न तोमर जी, मेरा पहला सवाल ये है कि 2.5 साल आपको मंत्री बने हुए, विधायक बने हुए हो गए हैं। इन 2.5 सालों में कितने विकास कार्य हो चुके हैं और अभी और समस्याएं क्या क्या हैं? देखिए, विकास कार्य की एक लगातार श्रृंखला है। आप देख रहे होंगे ग्वालियर का एलिवेटेड रोड आपके सामने है। आप अभी चलेंगे मोती झील पे संजीवनी क्लिनिक बनकर तैयार हुई है। किशन बाग में 30 बिस्तरी अस्पताल बनकर तैयार हुआ है जो लोकार्पण की ओर जा रहा है। आपका बोढ़ापुर से सागरताल तक, जो बोढ़ापुर पे आनंद नगर वगैरह में पानी भरता था, मेन सीवर लाइन की ट्रंक लाइन टल के जा रही है। आपका दुर्गादास राठौर की प्रतिमा से बोढ़ापुर रहे तक 15 करोड़ की लागत से PWD द्वारा रोड की शुरुआत की जानी है। मैं कहूं कि ये आपको इसी 2.5 साल के अंदर बिरला नगर प्रसूति गृह 100 बिस्तर के सिविल अस्पताल के रूप में परिवर्तित हो गया। आप ये देखिए, इन 2.5 साल के अंदर सांदीपनी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल बनकर तैयार हो गया जो आज चल रहा है। विकास की ये रफ्तार तेज गति से चल रही है। मैं कामों की संख्या गिनाऊंगा तो आपको भी समय लगेगा, मेरे को भी समय लगेगा। और आप ये देखिए कि इस तपती धूप में, पहले गर्मियों में बिजली की शिकायत आती थी, पर अभी भी शिकायत इस बात की हो सकती है कि किसी ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ गया तो ट्रिपिंग हुई, या विकास कार्य के लिए बिजली अवरुद्ध की गई है, या मेंटेनेंस के लिए। अब बिजली की समस्या से लोगों को परेशानी नहीं होती है। तो आप ये देखिएगा कि ये ग्वालियर तेजी के साथ बन रहा है। आप एयर ड्रम देखें, आप 1000 बिस्तर का अस्पताल देखें, आप रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखें, चंबल से पानी को लाने की गति को देखें जो ग्वालियर आ रही है। ये विकास की निरंतर गति है। आपने समस्याओं की भी बात की, निश्चित रूप से कुछ समस्याएं भी हैं। मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, पर भारत में सांसद का काम संसद करती है, विधानसभा का काम विधानसभा करती है, नगर निगम का काम स्वच्छता, नगर निगम का काम नगर निगम नहीं कर रही है। नगर निगम को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रही है। परंतु मैं आरोप प्रत्यारोप में न जाते हुए, हमारी सरकार कैसे यहाँ पर सीवर लाइन के लिए, अभी मैं आपको आज बताऊं कि अभी कुछ चंद घंटों पहले ही सीवर लाइन की स्वीकृति मिली है कि वार्ड ऑफिस कांचमील से लेकर के LIC के तक नई ट्रंक लाइन डालने का, संत कृपाल आश्रम से लेकर के बोढ़ापुर तक के लिए सीवर लाइन डालने का, आपका रजवन नगर का जो हमारा रेलवे क्रॉसिंग से सागरताल चौराहे तक नई ट्रंक लाइन, लगभग 20 से 25 करोड़ की लागत की नई ट्रंक लाइनों की मंजूरी हो गई और टेंडर की सूची में चली गई। मंत्री जी, सीवर लाइन की स्वीकृति मिल गई, ये बात सही है, लेकिन सीवर लाइन की सफाई क्यों नहीं हो रही? क्या सफाई के लिए नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार है? निश्चित रूप से। आप भी, ये तो व्यवस्था है, संविधान बना हुआ है, संविधान में हर की ड्यूटी निश्चित है। नगर निगम का दायित्व निश्चित है कि शहर की स्वच्छता, पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट, ये नगर निगम को ठीक करना है। परंतु आप देखिए कि सीवर की समस्या शहर में सफाई की आई तो हमारे यहाँ के लोगों ने जागरूकता के साथ सहयोग करना भी शुरू किया। और मैं जन कल्याण के साथियों को धन्यवाद दूंगा। एक सुपर शकर मशीन बड़ी, जो मशीन नगर निगम के पास एक ही थी, पर हमने कहा सुपर शकर मशीन अभी 3 महीने के लिए दी गई है। और देखिएगा कई जगहों के चैम्बर, जैसे मोती गार्डन का
5 साल से खुला नहीं था, आज खुल गया। काली माता मंदिर का चैम्बर खुला नहीं था 1.5-2 साल से, खुल गया। लोगों को धीरे धीरे, मुझे विश्वास है कि आने वाली बरसात से पहले इन सीवर लाइन की समस्या से भी जो भरी पड़ी हैं उनसे भी निजात मिलेगी। और मैंने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, बहुत जल्द हमारी प्रदेश स्तर की टीम वरिष्ठ नेतृत्व के साथ यहाँ आके उसका निरीक्षण करेगी। मंत्री जी, सीवर लाइन की भी समस्या है, सफाई ना होने की समस्या है, गंदा पानी आने की भी समस्या है। क्या जनता, जो ग्वालियर की जनता है, क्या वो अफसोस जाहिर कर रही है कि ग्वालियर में उसने कांग्रेस की महापौर को जिताया? देखिए, मेरा ये कहना है कि जनता जनार्दन ने जो निर्णय लिया, जनता जनार्दन के निर्णय का हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जनता को अफसोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा कि ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर, जब भी ग्वालियर पे कोई बात आएगी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ज़रूरत पड़ेगी तो ग्वालियर के सम्मान के लिए लाठी भी उठाएगी, और ज़रूरत पड़ेगी तो ग्वालियर के सम्मान के लिए झाड़ू लगा करके शहर की स्वच्छता का काम भी करेगी। और आने वाले दिनों में ये परिणाम आपको दिखेंगे। मतलब जो कांग्रेस शासित नगर निगम है उसकी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं? निश्चित रूप से मैंने कहा, मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता, पर नगर निगम का जो दायित्व है, जो करना चाहिए, वो करने में तो नगर निगम असफल है। ठीक। मंत्री जी, आप दूसरा सवाल करते हैं। नगर निगम शासन में कई नियुक्तियां हुई हैं, राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, जो आम कार्यकर्ता हैं उनको काम भी मिला है। और ये बात भी सही है कि आज जो बीजेपी मजबूत हुई है उसमें आपका भी योगदान है, आदरणीय सिंधिया जी का भी योगदान है। लेकिन मैं एक पत्रकार के विश्लेषक के नाते अगर मैं कहूँ, केवल आपके 2 लोगों को स्थान मिला है, बाकी को नहीं मिला है। क्या ये आप इसको समानता की दृष्टि से देखते हैं, अन्याय की दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी सबको सम्मान पूर्वक उनके नियुक्ति करती हैं, पदों पर बैठालती हैं। अब पदों की संख्या सीमित होती है, आज किसी को मौका मिला, कल किसी को मौका मिलेगा। हताश निराश होने की किसी को जरूरत नहीं है। देर है अंधेर नहीं है। आप देखते हो भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष, एक चाय बेचने वाला भी देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बन सकता है। काम करने की जरूरत है, इच्छा शक्ति के लिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का उद्देश्य राष्ट्र उत्थान पहले है, फिर पार्टी विकास, फिर व्यक्ति विकास पे हम जाते हैं। जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव आप नहीं देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से कोई भेदभाव नहीं। अच्छा मंत्री जी, सिंधिया जी ग्वालियर के विकास के लिए वास्तव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। कई बार उन्होंने मीटिंग भी ली है और आपसे भी उन्होंने कहा है कि यहाँ के जितनी भी जनप्रतिनिधि हैं उनको हम सब मुख्यमंत्री के पास ले जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिले। लेकिन उसमें कोई धरातल पर काम होता दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिएगा, ये बात आपने कहा है कि सभी वरिष्ठ नेतृत्व प्रयास करता है। माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो प्रयास कर रहे हैं, आज ये एरोड्रम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 1000 बिस्तर दिख रहा है जी। आपका रेलवे स्टेशन दिख रहा है, सबका योगदान है इसमें। आप ग्वालियर में इतना 23 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड दिख रहा है, चंबल से पानी दिख रहा है, ये विकास ही तो है, ये दिख रहा है। और जब ये पूर्ण रूपेण आ जाएगा, धरातल पर दिखने लगेगा, तो निश्चित रूप से ग्वालियर एक में विकास की चमक दिखने लगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या सिंधिया जी ने मीटिंग में ये कहा था कि ग्वालियर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब हम लोग मिलकर मुख्यमंत्री के पास जाएं और ग्वालियर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिलवाएं? उस वादे का क्या हुआ? निश्चित रूप से श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने माननीय मुख्यमंत्री से भी बात की है, और आपको पहले की अपेक्षा बहुत जल्द ग्वालियर को सड़कों के लिए, ग्वालियर के विकास के लिए धनराशि मिलेगी। और हम सारे लोग माननीय मुख्यमंत्री से बहुत शीघ्र जल्द मिलेंगे
और ग्वालियर के सम्मान के लिए हम सब लोग मिल करके ग्वालियर के आम जनों की आवाज़, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो हमेशा ख्याल रखते हैं, उनके पास जा करके और ग्वालियर के लिए विकास के लिए धनराशि बनाएंगे। आखिरी सवाल मंत्री जी, आपके डिपार्टमेंट का है, ऊर्जा मंत्रालय का है, जो स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध होता रहा है, यूपी में तो ये बंद भी ये कर दी गई है योजना, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में इसको लेकर क्या निर्णय है? देखिए, मैं आपसे फिर कहूं कि स्मार्ट मीटर में हमने जो काम किए हैं, स्मार्ट मीटर से कोई रीडिंग पे असर नहीं पड़ता है। हमने मीडिया ट्रायल कराया है। फिर विरोध क्यों है? ये विरोध का कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जो कांग्रेस पार्टी के लोग, मेरे मित्र लोग, लोगों का कहना है कि इसमें बिल ज़्यादा आते हैं। मेरा कहना है कि साधारण मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों को लगा लें। अगर कोई अंतर आता है तो उसके लिए तुरंत तो सुधार ही नहीं होगा, स्मार्ट मीटर पे ताला डल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। जय हो मंत्री जी।